मान लो कि 1000 बंदरों की एक टोली को रिलायंस कंपनी के स्टॉक को अगले वीक के लिए प्रिडिक्ट करने के लिए चुना जाता है। उन्हें 2 बटन्स दिए जाते हैं। अगर कोई बंदर ग्रीन बटन दबाता है तो इसका मतलब है कि ये स्टॉक आने वाले वीक में ऊपर जाएगा। अगर बंदर रेड बटन दबाता है तो इसका मतलब ये है कि उस बंदर के अकॉर्डिंग ये स्टॉक आने वाले वीक में नीचे जाएगा। अब आधे बंदर ग्रीन बटन दबाते हैं और आधे बंदर रेड दबाते हैं। अब जो बंदर इस प्रोसेस में गलत थे उन्हें हटा दिया जाता है और जो बंदर सही थे उन्हें अगले वीक फिर से प्रिडिक्शन करने के लिए लाया जाता है। इनमें से आधे बंदर फिर से ग्रीन दबाते हैं और आधे रेड दबाते हैं। और एज यूजुअल जिनकी प्रिडिक्शन गलत रही उन्हें बाहर कर दिया जाता है और जिनकी प्रिडिक्शन सही रहती है उन्हें रख लिया जाता है। कुछ राउंड्स के बाद अब सिर्फ एक ही बंदर बचा था, यानी ये एक ऐसा बंदर था जिसकी हर एक प्रिडिक्शन सही साबित हुई थी। अगर इस बंदर ने सच में स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया होता तो आज ये बंदर काफी पैसा कमा चुका होता। और जितनी एक्यूरेसी से इसने स्टॉक की प्रिडिक्शन की है उतनी एक्यूरेसी से शायद कोई बड़े एक्सपर्ट्स भी नहीं कर पाते। अब होता यह है कि इस बंदर का इंटरव्यू लिया जाता है, इस पर रिसर्च की जाती है कि यह बंदर कितने केले खाता है, दिन में कितनी बार नहाता है, आम काट कर खाता है या चूस कर खाता है, और इसका डेली रूटीन कैसा है। और इसके ऊपर कई बुक्स पब्लिश होती हैं और ये एक सेलिब्रिटी बन जाता है। अब यहाँ हमें पता है कि वो बंदर शेयर मार्केट का कोई एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन उसने ऐसी ऐसी प्रिडिक्शंस की जिसे कोई प्रोफेशनल मार्केट एक्सपर्ट भी नहीं कर पाता। अगर हम सिर्फ आउटकम को देखें तो ये बंदर एक जीनियस बंदर है जिसको किसी भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से ज्यादा नॉलेज है। लेकिन जब हम गहराई में जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि उसका यहाँ तक पहुंचना सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। उस बंदर को स्टॉक मार्केट की कोई जानकारी नहीं थी। तो सिर्फ आउटकम को देखकर बिना प्रोसेस को जाने किसी पर्सन की एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट करने को हम आउटकम बायस कहते हैं, जो हमें इस दुनिया में हमारी लाइफ में कई जगह देखने को मिल जाता है। आउटकम बायस में हम लोगों को उनके आउटकम से जज करते हैं, ना कि उनके द्वारा अपनाई गई प्रोसेस से। इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक डॉक्टर है जिसके पास एक बीमार इंसान को लाया जाता है जिसके जिंदा बचने की उम्मीद 50% ही है। अब वो मर भी सकता है और बच भी सकता है। अब डॉक्टर जब उसका इलाज करने बैठता है तो अगर वो इंसान बच जाता है तो उसको एक जीनियस मान लिया जाएगा। अगर वो इंसान मर जाता है तो उसे एक नाकारा डॉक्टर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन कोई ये नहीं देखेगा कि उसके बचने के चांसेस सिर्फ 50% ही थे, और ना ये देखते हैं कि डॉक्टर के ट्रीटमेंट की क्वालिटी कितनी बेहतर या कितनी बदतर थी। हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी इसके कई एग्जांपल्स देखते हैं। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जो गलत तरीके अपनाकर किसी से धोखाधड़ी करके अमीर हो जाते हैं, जबकि दुनिया के सामने उनका एक अलग चेहरा होता है। अब चूंकि उनकी कमाई अच्छी खासी होती है तो हम भी सोचते हैं कि शख्स ने काफी मेहनत करके कमाया होगा और उससे ये पैसे बनाए हैं, क्योंकि हम आउटकम को देख रहे होते हैं। अब ये शख्स हमारी नजर में हीरो है, हम खुद भी लोगों के सामने इसको रिकमेंड करने लग जाते हैं। लेकिन जब हमारा इस पर्सन से रियलिटी में कुछ लेन देन होता है या पाला पड़ता है तब हमें रियलाइज होता है कि यार ये तो बहुत बड़ा बदमाश है। हम सिर्फ इसका आउटकम को देखकर इंप्रेस हुए जा रहे थे, जबकि होना ये चाहिए था कि उसके सक्सेस से इंप्रेस हुए बिना हमें ये देखना चाहिए था कि किस प्रोसेस के जरिए वो यहाँ तक पहुंचा है। ये पूरा प्रोसेस थोड़ी मेहनत मांगता है और टाइम कंज्यूमिंग भी है, लेकिन आप एक गलत पर्सन पर भरोसा करने से बच जाओगे। ऐसा इस केस में भी हो सकता है कि कोई पर्सन दिवालिया हो चुका हो, बिल्कुल कंगाल हो चुका हो, उसके पास पैसे बहुत कम हो। हम उसे एज अ फेलियर कंसीडर करने लग जाते हैं और उससे दूर ही रहते हैं, बचकर निकलते हैं और इन फ्यूचर उससे कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते। जबकि हो सकता है कि वो इंसान एक लायक इंसान हो, एक ईमानदार इंसान हो, और सिर्फ सर्कमस्टेंसेस के चलते या कोई माइनर या मेजर एरर के चलते उसकी ये हालत हो चुकी हो। हो सकता है कि वो इंसान बिजनेस की एक अच्छी समझ रखता हो, चाहे अभी के लिए वो बैंकरप्ट ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी बैंकरप्सी या पैसों की तंगी में और फैक्टर भी जुड़े हो सकते हैं। लेकिन हम उसके आउटकम को देखते हुए उससे किसी भी तरह का व्यवहार करने से बचते हैं, और इस वजह से हो सकता है कि हम एक पोटेंशियल बिजनेस पार्टनर को या एज अ पर्सन भी उस शख्स को कंसीडर ना करें और खुद को और अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने की अपॉर्चुनिटी मिस कर दें। जबकि यहाँ होना ये चाहिए था कि हम उसके आउटकम को ना देखते हुए उस प्रोसेस को देखें जिनसे वो यहाँ तक पहुंचा है। अगेन, प्रोसेस चेक करने से आपको क्लियर पिक्चर मिलेगी और आप एक बेहतर डिसीजन ले पाओगे। इमेजिन करो एक इंसान शराब पीने एक पब में जाता है, वहाँ खूब शराब कंज्यूम करता है और बाहर आता है, बाइक से अपने घर चला जाता है, और ऐसा वो कई बार कर चुका है। हर बार वो सेफली घर पहुंच जाता है। अब चूंकि ऐसा बार बार हो रहा है तो ये उसके लिए एक नॉर्मल सी बात हो जाती है, और आउटकम के बेसिस पर उसके दिमाग में ये परसेप्शन बन जाता है कि चाहे वो कितनी भी शराब पी ले उसका एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन ये वो भी जानता है कि ये एक टेम्पररी आउटकम है जो उसको उसकी उम्मीद के मुताबिक मिल रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि ये जो प्रोसेस वो फॉलो कर रहा है वो एक दिन उसको मुसीबत में फंसा सकता है। ड्रिंक एंड ड्राइव भी आउटकम बायस पर काम करता है।
जब हम किसी चीज को सिर्फ उसके आउटकम से जज करते हैं तो ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि हम इंपॉर्टेंट डेटा को इग्नोर कर देंगे और एक गलत डिसीजन ले बैठेंगे। इस चीज को हम पॉलिटिकल एरिया में भी समझ सकते हैं। हमारे देश में पिछले 5 सालों में हमने कई बड़ी घटनाएं देखी हैं, जैसे डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी। अगर इन चीजों के आउटकम को देखा जाए तो हो सकता है कि हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करें, क्योंकि ऑब्वियसली ये डिसीजन एक डिजास्टर साबित हुए। लेकिन हमें इस बात को भी अकाउंट में लेना होगा कि हम सिर्फ आउटकम को देख रहे हैं, इसके पीछे क्या प्रोसेस थी, क्या वो प्रोसेस सही थी, क्या एक बेहतर प्रोसेस फॉलो की जा सकती थी, अगर प्रोसेस गलत थी तो क्या उन्हें बैक करने के लिए हमारे पास डेटा है। जरूरी यह है कि हम डेटा और फैक्ट्स के आधार पर ही किसी नतीजे पर पहुंचे। आउटकम के बेसिस पर जज करने से अक्सर हम गलत फैसले ले लेते हैं। आउटकम बायस की वजह से कई ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज को भी नुकसान झेलना पड़ता है। मान लो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और पूरी जान लगाकर काम कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में मंदी होने के कारण वो उतना बिजनेस नहीं कर पाते और उनकी परफॉर्मेंस बिलो द मार्क रह जाती है। अब कंपनी के हाई कमांड इस चीज को देखते हैं तो उन्हें सिर्फ एक आउटकम दिखाई देता है, जिसमें वो क्लियरली देख पा रहे हैं कि उनके एम्प्लॉय वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे जिसकी उनसे उम्मीद की गई थी, चाहे सर्कमस्टेंसेस और प्रोसेस जो रही हो। अब कंपनी अपने इन पोटेंशियल एम्प्लॉय को निकाल देती, लेकिन कुछ वक्त बाद जब मार्केट अपनी नेचुरल रफ्तार पकड़ता है, बिजनेस अपने रास्ते पर लौट रहे होते हैं, तब भी ये कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पाती, क्योंकि जो एम्प्लॉय एक्सपीरियंस थे वो जा चुके हैं। अब कंपनी आउटकम बायस का नतीजा इस तरह भुगत रही है। तो जैसे कि आपने देखा कि आउटकम बायस पर्सनल, प्रोफेशनल, पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट लगभग हर एरिया में एक ही तरह से काम करता है और अक्सर ये हमें और हमारे फ्यूचर को नुकसान ही पहुंचाता है। अब देखते हैं कि यह बायस हमारे इंस्टिंक्ट में आया कहां से। हजारों साल पहले जब इंसानों का एकमात्र पर्पस था सर्वाइव करना और रिप्रोडक्शन करना, उस वक्त ज्यादातर डिसीजन आउटकम बायस को ध्यान में रखकर ही लिए जाते थे। जैसे ट्राइब को कोई इंसान जंगली इलाके में अकेला बाहर जाता है, तो अगर कोई जंगली जानवर उसको खा लेता है तो आउटकम के बायस के अकॉर्डिंग ये सोच लिया जाता है कि वो इंसान अकेला जंगल में गया, वहां जंगली जानवर आया और वो उसको मारकर खा गया। अब उनके सामने एक आउटकम था कि अकेले घने जंगल में जाने से क्या नतीजे हो सकते हैं, तो उनके सामने क्लियर रीजन था कि क्यों उन्हें ग्रुप में रहना चाहिए और जंगल में जिस जगह ज्यादा जानवर रहते हैं उस इलाके से जाने से बचना चाहिए। अब इस चीज ने डेफिनेटली इन लोगों की मदद की और इसीलिए हमारी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर पा रही है। बट आज के वक्त में हमें सर्वाइवल की चिंता नहीं है, हमें जंगली जानवरों के द्वारा मारे जाने की चिंता नहीं है, लेकिन ये आउटकम बायस अभी तक हमारे दिमाग से गया नहीं है। आज के वक्त में ये इतना रिलेवेंट भी नहीं है और साथ ही ये हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को भी इम्पैक्ट करता है। अब आइए देखते हैं कि किस तरह से आप इस बायस को ओवरकम कर सकते हो। सबसे पहले उस वजह को ढूंढो जिसकी वजह से आप एक जजमेंट पर पहुंचे हो। अब खुद से ये पूछो कि ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन थी जो मुझसे मिस हो गई। खुद से ये पूछो कि मैं क्या चीज इस मोमेंट पर मिस कर रहा हूँ। क्या ऐसा कोई बेहतर प्रोसेस है जिससे मैं एक बेहतर डिसीजन ले सकता हूँ? क्या दूसरे लोगों को कंसल्ट किया जा सकता है? क्या मुझे ज्यादा डेटा की जरूरत है? और जो डिसीजन मैं ले रहा हूँ क्या यह डिसीजन लेने के वाकई में कोई जरूरत है भी या नहीं? इन चीजों को अकाउंट में लेकर आप बिना आउटकम बायस में फंसे एक बेहतर डिसीजन ले सकते हो। याद रखो कि एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए आउटकम के अलावा प्रोसेस के डेटा और फैक्ट्स भी बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि आपको आज का सेगमेंट पसंद आया होगा, आपके लिए काफी यूजफुल होगा, जो कि बेस्ट था आउटकम बायस पर। ऐसी ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी के बारे में अगर आप हिंदी में ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हो तो ये बुक ऐप डाउनलोड कर लो। वहां पर आप बिना किसी एड्स के 400 से भी ज्यादा फ्री बुक समरी सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। वहां पर आप बॉर्न लायर्स, द पर्सनैलिटी ब्रोकर्स, ह्यूमन काइंड, द करेज टू बी डिसलाइक्ड जैसी सैकड़ों शानदार बुक्स की समरी सुन सकते हो। प्रीमियम प्लान पर न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, जस्ट 399 में आप वो लेकर 400 और बुक्स अनलॉक कर सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वंटी नहीं दबाई हो तो दबा देना। फाइनली, you guys are amazing. Keep reading, keep learning, keep growing. Thank you for watching.